हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग झरियो मला झरना का समरी देखेंगे। तो इसका फाइल मैंने गूगल ड्राइव में अपलोड कर दिया है। इसका लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगा। तो आप लोग वीडियो के नीचे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स दिया हुआ रहता है उसको जरूर चेक कीजिएगा। उसमें बहुत सारे मैंने किताबों के लिंक भी दिए हुए हैं जिसको कि आप ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक कीजिएगा और मेरा व्हाट्सएप नंबर भी आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और जो लोग भी नए आए हैं इस चैनल में वो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अंत तक देखने के बाद अगर अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा और लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो ये हमारे पास खुल गया है झरियो अरा झरना का पीडीएफ। तो इसको हम लोग लाइन बाय लाइन तो नहीं पढ़ेंगे। पहले मैं सिर्फ इसका आप लोगों को समरी बता दूंगा हिंदी में। अगर आप लोगों को समझ में नहीं आएगा तो आप लोग मुझे बता दीजिएगा, मैं इसका लाइन बाय लाइन भी रीडिंग करके आप लोगों को बता दूंगा, है ना। तो ये है झरियो मला झरना। इसका पीडीएफ फाइल मैं शेयर कर दूंगा ग्रुप में तो वैसे भी डला हुआ है, और जो लोग ग्रुप में नहीं है उनके लिए मैं गूगल ड्राइव पे शेयर कर दूंगा, उसका लिंक शेयर कर दूंगा, तो वहां से आप लोग देख सकते हैं, है ना। तो इसको हम लोग शुरू करते हैं और इसका समरी हम लोग जानते हैं। तो किसी भी कहानी में सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है? कहानी का किरदार। तो इसमें जो किरदार है, मुख्य किरदार है, उनका मैं पहले नाम बता देता हूं। जो सबसे मेन कैरेक्टर है वो है झरियो। वो एक लड़की है, पहाड़ों में रहती है, गुमला के आसपास उसका गांव है, पहाड़ के ऊपर। और इसकी एक छोटी बहन है जिसका नाम है झुन्नू, और इनकी माता है, उनका नाम नहीं बताया गया इसमें। वो पतंगली यानी कि जो पतरी होता है वो सिलती है और गुमला बाजार में बेचती है। उनकी माँ का ये काम है ना। तो ये पूछ सकता है, ये सब इंपॉर्टेंट चीज है। आप लोग लिखते जा सकते हैं ना, इसका मैं नोट्स नहीं दे रहा हूं। आप लोग खुद से नोट्स बनाइए तो आप लोगों का ध्यान भी बना रहेगा। पॉज करके आप लोग अच्छे से नोट्स बना लीजिए, उसके बाद फिर आगे बढ़िए, ठीक है। तो एक एक चीज मैं जो भी बता रहा हूँ उसको आप लोग लिख सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं अच्छे से। तो झरियो की माता जी का काम क्या है? वो पतरी बनाती है और गुमला के बाजार में बेचती है ना। और गुमला के आसपास इनका गांव है, ये हमें कैसे पता चला? क्योंकि झरियो जो है वो पहाड़ के नीचे तक के गांव में पैदल जाती थी, फिर वहां से साइकिल लेके गुमला के किसी स्कूल में जाती थी, है ना। स्कूल का नाम नहीं दिया हुआ है, गुमला के किसी स्कूल में जाती थी, ये बताया गया इस कहानी में, है ना। तो हमें पता चलता है कि आसपास रही होगी तभी वो गुमला के स्कूल में जाती होगी। और उनकी माता जो है वो पतरी बेचने का काम करती है गुमला बाजार में, तो उसी आसपास में गांव होगा, इसीलिए वो गुमला के बाजार में बेचने जाती है। और गुमला झरियो के पिताजी क्या करते हैं? वो जंगल में जाते हैं और लकड़ी सब काट के लाते हैं, है ना। उसको बेचने जाते हैं या नहीं ये इसमें नहीं बताया गया है, लेकिन वो लकड़ी काट के घर में लाते हैं। हो सकता है बेचते भी हो, नहीं भी बेचते हैं, तो वो डिटेल में नहीं बताया गया है, ठीक है। और फिर इसके अलावा कैरेक्टर है लीलावती, है ना, जिसको झरियो लीला बोलती है ना। लीला ही बोला गया है ज्यादातर। तो झरियो की दोस्त है लीला, और उनका दोस्ती हुआ कैसे हुआ मैं अभी आगे बताऊंगा। तो झरियो की दोस्त है लीला जिसका शादी होना है, और उसके शादी में झरियो को जाना है ना। तो ये हम लोग आगे बढ़ते चलेंगे तो इसका कहानी का पता चलेगा। अभी हम लोग सिर्फ किरदार के बारे में जानते हैं। फिर उनके बाद है लीला की माँ, उनका नाम नहीं बताया गया है, लेकिन वो जो है वो अपर कास्ट से है, लीला भी अपर कास्ट से है। और लीला तो छुआछूत नहीं मानती है, लेकिन लीला की जो माँ है वो छुआछूत मानती है, और छोटे जातियों को, आदिवासियों को अपने घर में नहीं आने देती है, और आते भी अगर वो आ भी जाते हैं तो उनको कुछ छूने नहीं देती है।
उनसे छुआछूत मांगती है ना। तो बहुत ही रूढ़िवादी विचारों की उसकी माँ है। और फिर लीला के पति हैं, उनके बारे में ज्यादा कुछ नहीं बताया गया है। और झरियों के चाचा हैं, वो पहाड़ के नीचे के गांव में घर बना लिए। ठीक है, तो इतना कैरेक्टर है, इसको आप लोग लिख सकते हैं आराम से। तो अब कहानी शुरू होता है, झरियों पानी लाने जाती है ना, पहाड़ों में उसका घर है, तो पहाड़ में पानी लाने जाती है। और पानी बहुत दूर ही लाने जाती है, क्योंकि बहुत दिनों से, बहुत साल से, 2-3 साल से बारिश नहीं हुई थी। अब बारिश नहीं हुई थी तो पानी सब जगह सूख गया था। और पहाड़ में ना तो कोई सड़क था और ना ही कोई चापाकल था, है ना। चापाकल सब क्यों नहीं था? क्योंकि सरकार भी वहां पे नहीं बना सकती थी चापाकल, क्योंकि जो मशीनरी लगता है चापाकल बनाने के लिए, उसको पहाड़ के ऊपर चढ़ाना बहुत ही मुश्किल का काम था। तो इसीलिए ना तो चापाकल था ना ही सड़क था, कोई भी सड़क नहीं था पहाड़ के ऊपर या फिर नीचे आने के लिए। तो पहाड़ के बीच में कहीं पे एक छोटा सा डोभा जैसा था, जहां पे पानी जमा होता था रात भर में। तो वहां से ये लोग पानी लाते थे, झरियों लोग और गांव के सभी लोग, है ना। तो वहां से ये लोग पानी लेकर आते थे घर के लिए। तो अब झरियों को जाना है शादी में, है ना। किनके शादी में? लीला की शादी में। तो कैसे पता चलता है? उसको खत आया हुआ रहता है ना। तो खत तो आता है झरियों के पास, लेकिन वो खोल के देखी नहीं रहती है। उसको बस पता रहता है कि शादी का कार्ड आया हुआ है, तो शादी में जाना है। तो नहा धोआ के एकदम अच्छे से आती है, जहां से वो पानी जमा होता था डोभा से, वहां पे नहा धोआ के अच्छे से आती है, तैयार होते रहती है। तो जब तैयार होते रहती है तो उसकी छोटी बहन का जिक्र वहीं पे होता है। तो झुनू होती है उसकी छोटी बहन, वो झरियों को बोलती है कि हमको भी लेके चलो गुमला, हम कभी गए नहीं है ना, माँ हमको ले जाती है ना पापा हमको ले जाते हैं, पिताजी भी हमको नहीं ले जाते हैं, तो हम कभी गुमला नहीं गए हैं, तो पहाड़ से कभी नीचे नहीं गई रहती है वो। तो झरियों बोलती है कि अभी हम तुमको नहीं ले जाएंगे, फिर कभी ले जाएंगे, अभी हम शादी में जाने वाले हैं, है ना। तो उसकी माँ भी बोलती है कि ले जाओ, छोटी बच्ची है, वैसे भी पहाड़ से नीचे उतरने के बाद साइकिल में ही जाना है। तो झरियों बोलती है नहीं नहीं, अभी हम शादी में जा रहे हैं, इसको नहीं लेके जाएंगे। तो झुनू का यहीं पे छोटा सा रोल आता है, इसके अलावा और नहीं है। तो फिर जब नहा धोआ के अच्छे से तैयार होके जब झरियों कार्ड को देखती है, तो उसको पता चलता है कि शादी तो बीत चुका है ना। तो उसको बहुत गुस्सा आता है, बोलती है अब नहीं जाएंगे, शादी बीत गया है, इतना लेट से मेरे पास कार्ड पहुंचा, चिट्ठी पहुंचा। तो उसकी माँ उसको बोलती है कि पर्ता के ऊपर, पहाड़ के ऊपर ऐसा ही होता है, क्योंकि यहाँ पे कुछ आने जाने का साधन नहीं है, सड़क का साधन नहीं है, और डाकिया भी ऊपर तक नहीं आता है। तो डाकिया चौकीदार को सारा खत दे देता है। तो जो चौकीदार होता है वो सारा खत को जमा करके एक ही बार में पहाड़ में लेके आता है, और पहुंचते पहुंचते बहुत लेट हो जाता है। इसीलिए झरियों के पास भी लेट से जानकारी पहुंचता है कि उसकी दोस्त लीला का शादी कब होने वाला है। तो उसकी माँ बोलती है शादी तो हो गया, लेकिन ससुराल से वो वापस आ चुकी होगी, तो जाके तुम उससे मिल सकती है ना। तो झरियों जाने वाली रहती है। तो जाने के लिए वो ढेर सारा पान यानी कि बैर जमा करती है, मीठा मीठा बैर रहता है, उसको जमा करती है लीला के लिए ले जाने के लिए, है ना। तो यहाँ पे अब झरियों याद करती है अपना दोस्ती उसका कैसे हुआ था झरियों का लीला के साथ। तो उसका दोस्ती कैसे हुआ था? उनका दोस्ती ऐसे हुआ था कि जो झरियों थी वो हमेशा लेट पहुंचती थी क्लास में, जब वो स्कूल जाया करती थी गुमला में। लेट क्यों पहुंचती थी? क्योंकि उसको पहाड़ से नीचे उतरना था और उसके पास साइकिल भी नहीं था उस समय। तो उसकी मैडम जो थी स्कूल की, वो गुस्सा करती थी झरियों से कि तुम हमेशा लेट से आती हो, तो तुमको कुछ सजा देना चाहिए। तो क्या सजा देती है वो उसको लीला के पास बैठा देती है। लीला क्लास की सबसे मतलब अच्छी स्टूडेंट रहती है, बहुत ही अच्छी विद्यार्थी रहती है, छात्रा रहती है। तो उसके सामने वो बैठा देती है और बोलती है कि तुम इसके सामने बैठोगी तो लेट नहीं करोगी, जल्दी आओगी, और इससे तुम अच्छे से पढ़ने भी सीखोगी, क्योंकि ये सबसे तेज बच्ची है लीला, है ना।
लीला सबसे तेज बुद्धि रहती है और झरियो को उसके पास बैठाया जाता है उसकी मैडम के द्वारा। तो अब झरियो जो थी वो पहाड़ के ऊपर से आती थी और गरीब भी थी, आदिवासी थी, और उसके पास ज्यादा पैसे वैसे भी उनके पास नहीं होते थे। तो वो बालों में ऑरेंज का तेल, डूरी का तेल, फूसरा का तेल, ये सब लगाती थी। तो जैसे ही लीला के पास उसको बैठाया जाता है तो लीला को महकने लगता है झरियो का बाल, है ना। पूरा एकदम नाक वाक को बनाती है कि तुम ऐसे महक रही हो, अगले दिन से तुम अच्छे से नहा धोआ कराया करो, अच्छा तेल लगाया करो, ऐसे बोलती है। तो फिर झरियो उसको बताती है कि हम तो पहाड़ में रहते हैं, हम लोग के पास पैसा भी नहीं है, अभी फिलहाल ही में मेरा बाबा किसी तरह से साइकिल खरीद दिया है, तो अब आने जाने में लेट नहीं होगा। अब पहाड़ में तो सिर्फ फुसरा का तेल, ऑरेंज का तेल और डोरी का तेल ही मिलता है, तो क्या करेंगे, ऐसे करके बोलती है। तो फिर लीला कुछ नहीं बोलती है, वो समझ जाती है, चलो ठीक है, वो समझदार बच्ची रहती है, तो उसका सिचुएशन को समझती है, हालात को उसको समझती है, तो बोलती है ठीक है। तो फिर वो दोनों आपस में फिर दोस्त बन जाते हैं धीरे धीरे करके। फिर अगले दिन एकदम अच्छे से नहा धोआ के वो क्लास में आती है झरियो, मिट्टी से, जो नगड़ा मिट्टी रहता है उसे नहा के आती है, तो उसका एकदम बाल पूरा एकदम अच्छा से चमकने लगता है ना, एकदम फुरफुर हो जाता है, पूरा सिल्की हो जाता है। तो लीला देखती है उसका बाल को और बोलती है तुम्हारा बाल इतना सिल्की हो गया, चमक रहा है, कैसे, क्या लगाई हो? झरना बोल के उसको पुकारती है। तो झरियो को गुस्सा आता है क्योंकि उसका नाम झरियो रहता है और लीला उसको झरना बुलाती है। तो बोलती है कि मेरा नाम झरियो हुजूर है। तो यहाँ पे उसका पूरा नाम पता चलता है झरियो का। अगर क्वेश्चन में पूछा जाए कि झरियो का पूरा नाम क्या था, तो उसका पूरा नाम क्या था? झरियो हुजूर, है ना। और लीला उसको क्या कह के बुलाती थी? झरना कह के बुलाती थी। तो लीला बोलती है नहीं, हम तुमको झरना बोल के ही बुलाएंगे, है ना। तो फिर ऐसे आपस में दोनों का दोस्ती होता है। उसके बाद फिर लीला उसको पढ़ाती है झरियो को अच्छे से, और झरियो जो रहती है वो डेली उसके लिए बैर वगैरह ले जाती है खाने के लिए, है ना। तो ऐसे करके उन लोग का दोस्ती बहुत गहरा हो जाता है। फिर ऐसे दोस्ती में जब वो लोग मैट्रिक लिखते हैं, एग्जाम पूरा लास्ट आ जाता है, तो फिर झरियो बोलती है कि हम तुम्हारा घर जाना चाहते हैं लीला, क्या तुम हमको अपना घर ले जाओगी? तो लीला डरते डरते किसी तरह से उसको अपने घर ले जाती है। डरती क्यों है? क्योंकि उसकी माँ जो है वो आदिवासियों को या फिर छोटी जातियों के लोगों को देखना नहीं पसंद करती है, उनसे छूत मानती है ना। तो अब वो लेके आती है, तो लीला की माँ लीला को बोलती है कि तुम कौन सा लड़की को लेके आई हो, आदिवासी लड़की को लेके आई हो, पहाड़ के ऊपर से लेके आई हो, अब छूत हो जाएगा बोल के बोलती है। तो फिर ऐसे ही थोड़ा देर रहती है झरियो। उसके बाद उसको जब झरियो को विदा करती है लीला, तो बोलती है मेरी माँ तो ऐसे ही है, हम इसको समझा समझा के थक गए हैं, लेकिन ये छुआछूत मानती है और कुछ ज्यादा ही पूजा पाठ करती है। और जब से लीला के पिताजी गुजरे हैं, मतलब मर गए हैं, तब से ये कुछ ज्यादा ही पूजा पाठ करती है। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि लीला के पिताजी जो है वो नहीं है, उनका पिताजी मर चुके हैं, है ना। तो यहाँ से हम लोग को ये चीज पता चलता है। तो जब विदा करती है तो उस समय लीला बोलती है कि मेरा जब शादी होगा उस समय तुम जरूर आना, ऐसे करके बोलती है। तो झरियो बोलती है हाँ जरूर आएंगे, ठीक है। तो फिर ये तो था फ्लैशबैक, झरियो को ये सब याद आता है। उसके बाद फिर अब आते हैं वापस, जब झरियो उसका घर जाने वाले रहती है। तो अब झरियो जाती है उसका घर, आराम से पर्ता से उतरती है। उसके बाद अपना चाचा के घर में वो साइकिल रखती थी, है ना, क्योंकि उसका चाचा का घर पहाड़ के नीचे में था, है ना। ये चीज इंपॉर्टेंट है, पहाड़ के नीचे में उसका चाचा का घर बना हुआ था, वहीं पे झरियो साइकिल रखती थी, क्योंकि साइकिल को पहाड़ के ऊपर ले जाया नहीं जा सकता था, रास्ता नहीं था। तो जब वो साइकिल निकाल रही होती है उस समय उसको एक भौरा काट देता है ना, भौरा काट देता है तो पूरा छटपटाती है। उसके बाद फिर कुछ देर के बाद में राहत मिलता है, तो वो चली जाती है लीला के घर। अब लीला के घर जब जाती है तो देखती है वहां पे जो शादी का गेंदा का फूल था वो सब सूख चुका है, घर में कोई नहीं है। खोलती है धीरे धीरे डरते डरते। क्यों डरती है? क्योंकि लीला की माँ अगर होगी तो वो डांट सकती है उसको, है ना, आदिवासी लड़की है। तो डरते डरते खोलती है तो कोई नहीं था। फिर अंदर कमरे में जाती है तो देखती है कि लीला की माँ एकदम लेटी हुई है, पड़ी हुई है और पूरा बीमार है, और पानी पानी बोल के पानी मांग रही है। तो झरियो उसके पास जाती है
पानी देती है तो बोलती है लीला की माँ की लीला 3 वर्ष की बोल के उसको बोलती है। व्यंजनो जोक बक्का नलक राचा से ले खड़कन तले बीमार मंचकने ऐसे करके बोलती है ना। तो झरियो बोलती है कि एन का लीला मान हिकदम एन झरियो हिकदम, फिर भी वो उसको लीला ही समझती है ना। तो अब लीला क्या करे, सॉरी झरियो क्या करे, अब वो बुखार थी तो अब उसको छोड़ के वो वापस में नहीं जा सकती थी, तो किचन में डरते डरते वो खाना वाना बना देती है, खिलाती है लीला की माँ को। उसके बाद तुलसी पत्ता वो तोड़ने जाती है, आंगन में रहता है, उसके चाय बना के बुखार उतरेगा बोल के चाय बना के पिलाएंगे बोल सोचती है। फिर जब वो तुलसी का पत्ता तोड़ने जाती है तो भी उसको याद आता है कि जब वो पिछली बार आई थी तो एक औरत आई थी अपना बेटा के लिए तुलसी पत्ता लेने, उसका बेटा बीमार था, लेकिन लीला की माँ उसको तुलसी पत्ता नहीं तोड़ने दी थी, ये बोल करके कि शाम को तुलसी पत्ता नहीं तोड़ा जाता है बोल के, है ना, और उसको तोड़ने नहीं दी थी, वैसे ही भगा दी थी। तो फिर इसीलिए झरियो डरती है, लेकिन अब मरने अगर मर ही जाएगी तो फिर क्या फायदा बोल के वो तोड़ के उसको पिला के बना के पिला देती है। फिर दूसरा दिन ठीक हो जाती है लीला की माँ, तो अब झरियो को पहचान लेती है, तो अब झरियो बोलती है माफ कर देना बोल के, हम तुम्हारे लिए खाना वाना बना दिए, छूत मानती हो फिर भी। तो लीला की माँ रोने लगती है और उसको बोलती है कि तुमने मेरा आँख खोल दिया, हम तुमको अच्छा नहीं समझते थे लेकिन तुमने मेरे लिए इतना कुछ किया, ऐसे बोल के बोलती है। तो उसी समय लीला और लीला का हस्बैंड का एंट्री होता है घर में, और वो झरियो और उसकी माँ को देख के सब कुछ समझ जाती है लीला, और लीला भी खुश होती है और बोलती है कि जो हम पूरा जीवन में नहीं कर पाए तुम एक ही दिन में कर दी बोल के खुश होती है। तो यहीं तक था कहानी, ठीक है। फिर झरियो अपने घर चली जाती है। तो इतना था समरी। अब ये कहानी को आप लोग लाइन बाय लाइन पढ़िए, पढ़ना जरूरी है ना, क्योंकि आपको खुद आता भी होगा तो जब रीडिंग कीजिएगा तो बहुत सारा वर्ड पढ़ते समय नहीं पता चलेगा, कोई पढ़ के आपको बताएगा तो आपको पता चलेगा अच्छा ये वाला वर्ड है ना। तो अचानक एक ही बार एग्जाम के टाइम पढ़िएगा तो थोड़ा मुश्किल हो सकता है ना, और क्वेश्चन में भी अचानक से लिखा हुआ मिलेगा तो समझ में नहीं आएगा, इसलिए पढ़ने का आदत डालिए। जिसको मैं गूगल ड्राइव में डाल दिया हूँ और इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, तो इसको आप लोग जरूर चेक कीजिएगा। और इस वीडियो को देखने के बाद तुरंत इसको पढ़िए, नहीं समझ में आता है तो कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं इसको लाइन बाय लाइन रीडिंग करके भी आप लोगों को समझा सकता हूँ, ठीक है। तो जैसा आपको लगे अच्छा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। लाइन बाय लाइन पढ़ने में थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगता है, इसीलिए मैंने समरी बता दिया, लेकिन अगर आप लोग लाइन बाय लाइन चाहते हैं कि मैं पढ़ूं आप लोगों के लिए तो जरूर बताइएगा, है ना। थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन मैं कर दूंगा आप लोगों के लिए, अगर आप लोगों का इच्छा होगा तो, अगर ज्यादा लोगों का कमेंट आएगा तो, ठीक है। और इसका क्वेश्चन आंसर भी हम लोग करेंगे। अभी एक एक करके सारा कहानी का समरी कर लेते हैं, फिर कविता को भी हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। और हो सकता है साउंड में थोड़ा प्रॉब्लम हो, मेरा जो साउंड इसमें आ रहा है क्योंकि अभी मेरे पास माइक नहीं है, जहाँ पे मैं वीडियो बनाता हूँ वहाँ पे नहीं हूँ, दूसरे जगह पे आया हुआ हूँ, इसीलिए मैं वीडियो बीच में नहीं बना रहा था क्योंकि माइक नहीं है। पर आप लोगों का बहुत ज्यादा मैसेज आ रहा है तो मैं सोचा कि चलो बना देता हूँ, ठीक है। तो 1-2 दिन में मैं अपना वर्क प्लेस पे पहुंचूंगा, तो वहां पे मेरे पास सब साधन है, तो वहां पे मैं अच्छे से बनाऊंगा, ठीक है। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक कीजिएगा, वहां पे मेरा व्हाट्सएप नंबर है। और किताबों का सारा किताब तो ऑनलाइन नहीं मिलता है, पर जो जो किताब ऑनलाइन मिलता है उसका मैं लिंक दे दिया हूँ अमेजन का, वहां से आप लोग मंगा सकते हैं, थोड़ा सस्ता भी पड़ेगा और आप लोगों को सुविधा भी होगा, ठीक है। और जितना भी कहानी होगा उसका मैं गूगल ड्राइव पे फाइल डालते जाऊंगा, तो वहां से आप लोग पढ़ सकते हैं, ठीक है। थोड़ा फ्लूक का किताब मिलने में थोड़ा कठिनाई होती है, तो ग्रुप में जो लोग भी हैं वो लोग भी आपस में, जिनके पास भी जो किताब है सिलेबस में जो भी है उसको आपस में शेयर कीजिए, तो सबके पास सारा मटेरियल हो जाएगा, है ना। हिस्सा हुस्सी नहीं होना है, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।